आज हम सिक्योर वेब ब्राउजिंग प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा समझेंगे कि वेब ब्राउजिंग करते समय, इंटरनेट का उपयोग करते समय सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की सावधानियां रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि जो ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं, जो कि क्रोम हो सकता है, मोजिला हो सकता है, या कोई और ब्राउज़र, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो ब्राउज़र है, वो ब्राउज़र के अंदर किस तरह की सेटिंग्स होती है। जब भी आप ब्राउज़र को डाउनलोड करेंगे, तो ब्राउज़र को डाउनलोड करने के बाद वो अपनी एक कस्टमाइज सेटिंग के साथ आता है। जो भी उस कंपनी वाले को ठीक लगता है, उस हिसाब से वो आपके ब्राउज़र में सेटिंग करके, डिफ़ॉल्ट सेटिंग जिसको बोला जाता है, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपके लिए ठीक है या नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब भी हमको इंटरनेट का उपयोग करना है, अपनी मशीन पे, अगर खुद की पर्सनल मशीन, हमने नया पीसी खरीदा है या लैपटॉप है या जो भी अपने मोबाइल पे करना है, तो जो भी ब्राउज़र हम यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले हमें उसकी सेटिंग्स में जाके और सबको देखना पड़ेगा कि क्या क्या सेटिंग्स के अंतर्गत वो ब्राउज़र काम कर रहा है, और वो हम चाहते हैं या नहीं चाहते। तो इसके अंदर जो ब्राउजिंग करते समय दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है हिस्ट्री के बारे में, ब्राउजिंग हिस्ट्री के बारे में, और दूसरा होता है आप जो डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह भरते हैं, वो फॉर्म को इंटरमीडिएट स्टेप में सेव करने के बारे में। आपका पासवर्ड जो आप इंटर करते हैं अपने ईमेल अकाउंट में या किसी और अकाउंट में, उसको सेव करने के बारे में। कुकीज़ के बारे में, जहाँ पे डिफरेंट साइट्स का डेटा सेव होता है, और इस तरह की बहुत से सेटिंग्स जो है, तो उसकी कुछ यूटिलिटीज भी है। बहुत से लोग रखना भी चाहते हैं उसको, और बहुत सी जगह पे इन सब जानकारियों का जो हैकर्स है वो मिसयूज कर सकते हैं, इन जानकारियों को एक्सेस करके। या हैकर्स छोड़े, कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपका कंप्यूटर यूज कर रहा है, जैसे अगर आपके कॉलेज में एक कंप्यूटर के दो से एक से ज्यादा स्टूडेंट्स अगर शेयर कर रहे हैं, और उस पर अगर आपने सावधानी नहीं रखी, तो कोई दूसरा बंदा उसको ले सकता है। इसलिए हमेशा यह सजेस्ट किया जाता है कि आप इनकॉग्निशियो मोड जो क्रोम ब्राउज़र में होता है, या प्राइवेट विंडो मोड जो मोजिला में होता है, या इस तरह की जो भी सुविधा आपके दूसरे किसी कंपनी के ब्राउज़र में है, आपको वो उपयोग करना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमेशा सेव्ड रहेगी। जानकारी इंसर्ट करने के लिए बार बार आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमेशा सजेस्ट किया जाता है। पर्टिकुलरली आप किसी दूसरे पब्लिक कंप्यूटर पे कर रहे हैं, आपका पर्सनल कंप्यूटर है, तब तो फिर भी एक हद तक ठीक है। अदरवाइज पब्लिक कंप्यूटर्स को हमेशा इनकॉग्निशियो मोड में ही यूज करना चाहिए। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है, ये साइन इन इंफॉर्मेशन सेव नहीं करता। आप जब अपना सेशन खत्म कर देते हैं, तो जितनी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको डिलीट कर देता है। इस तरह की बहुत सी सावधानियां ऑटोमेटिकली इस मोड के अंदर होती है। तो इसको कैसे इनेबल किया जाए, और ये जो डिफरेंट सेटिंग्स की हम बात कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है, इनको किस तरह से देखा जाए, इसका हम एक थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं। तो डेमो देखने का आसान तरीका है, ब्राउज़र एक खोला जाए। तो ये जैसे क्रोम ब्राउज़र खुला हुआ है, तो इस क्रोम ब्राउज़र के अंदर आप देखें, यहाँ पे ये सेटिंग्स का बटन, ये जो तीन डॉट ऊपर आपको राइट हैंड कॉर्नर में दिख रहा है,
इसमें आप देखेंगे न्यू टैब है, न्यू विंडो है, उसके बाद ये न्यू इनकॉग्निटो विंडो, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये अपना ये पूरा नया विंडो खोल देता है। और ये क्या है, यहाँ पे पूरा बता रहा है कि यू आर गोना इनकॉग्निटो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्रोम वोंट सेव ये और ये क्या क्या विजिबल रहेगी वो भी ये बताता है। आप इसके अंदर थर्ड पार्टी कुकीज ब्लॉक कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपकी जानकारी, आपकी इच्छा है। ब्लॉक करें तो अच्छा है, जहां तक हो सके कुकीज। अगर आप ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं इसको, यहाँ से अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे सेफेस्ट जो ब्राउजिंग है वो इस इनकॉग्निटो मोड में ब्राउजिंग है। आप इसके अंदर कुछ भी करेंगे वो सेव नहीं होगा। इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। अब हम देखें कि दूसरी सेटिंग्स कौन सी है इसके अंदर। तो यहाँ से भी मैं एक एक सेटिंग्स के अंदर जा सकता हूँ, पासवर्ड एंड आउट ऑफ फिल हिस्ट्री, ये सब चीज़ें। मैं एक काम करता हूँ, सीधे सेटिंग्स वाले बटन में जाता हूँ। तो ये विंडोज वो वाले ऑप्शंस दिखा रही है जो कि मैं आपको स्लाइड में दिखाया था। तो स्लाइड के अंदर ये वाले ऑप्शंस यहीं से कॉपी पेस्ट किए हैं बेसिकली। ये जब हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे जाते हैं तो ये सभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हमें एक बार जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले यू एंड योर गूगल, तो इसके अंदर आप जाइए, अपनी प्रोफाइल का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ या IIIT का नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप कुछ चूज करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। तो ये जब आप कर लेंगे उसके बाद ये आएगा कि सिंक एंड गूगल सर्विसेज का क्या है। तो आप देखें कि अलो क्रोम साइन इन, तो आप इसको अगर ऑन कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा आपको इस ब्राउजर में पहले साइन इन करना पड़ेगा अपने गूगल अकाउंट से, तभी आप इसको उपयोग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो फिर इसको बंद किया जा सकता है। तो आपको चाहना चाहिए या नहीं चाहना चाहिए ये भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने डिवाइसेस पे अपनी इस प्रोफाइल के थ्रू लॉगिन करते हैं, और क्या आपको उन सभी डिवाइसेस पे अपनी पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं यूज करें तो ठीक रहेगा। सिमिलरली ये सब है कि क्रोम के जो डिफरेंट फीचर्स और परफॉर्मेंस है इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं, आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो जब आप पहली बार ब्राउजर को करते हैं, जैसे मैंने ये सब डिसेबल कर रखा है, लेकिन पहली बार जब इसके अंदर ब्राउजर आप डाउनलोड करेंगे इनमें से कुछ चीजें इनेबल रहेगी, पर्टिकुलरली ये इनेबल रहता है, तो आपको इसको और दूसरी जानकारियों को डिसेबल करना चाहिए। तो ये जो सिंक और गूगल सर्विसेज है इनको करना है। आप अगर कोई दूसरा ब्राउजर यूज कर रहे थे अभी तक और वहां से अपने बुकमार्क और सेटिंग्स को आप अगर यहाँ पे लाना चाहते हैं तो ये बता सकता है कि आप सीधे ले सकते हैं। तो इसकी भी उतनी आवश्यकता रहती नहीं है। नेक्स्ट जो सेटिंग है, अब हम ऑटो फिल एंड पासवर्ड्स पे आते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप ये देखिए गूगल पासवर्ड मैनेजर जो है ये पासवर्ड यहाँ पे शो सेव करके रखता है, और ये सभी पासवर्ड आपको बताता है। यहाँ पे आप सिंपली कोई पासवर्ड अगर यहाँ पे ऐड करेंगे, आप देखिए ये वाली वेबसाइट के ऊपर, जैसे मैं अगर कर लूँ कि भाई IITA.ac.in, और यहाँ पे मैं अगर एक यूजर नेम दे दूँ और ये पासवर्ड दे दूँ, तो ये पासवर्ड ये सेव कर लेगा। अब ये सेव कर ले, यहाँ पे पासवर्ड आ गया। जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड यूजर नेम आपको तुरंत दिखा देगा कि आपने क्या पासवर्ड किया था। और इसीलिए किसी भी ब्राउजर में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को सेव करना बहुत रिस्की, अनटिल अनलेस आपको बहुत आवश्यकता ना हो। तो सजेशन यही रहता है कि पासवर्ड को कभी भी सेव नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई भी बंदा जो इस ब्राउजर को यूज करता है, अगर आपकी
प्रोफाइल पासवर्ड का जो लॉगिन है वो अगर आपने ऑटो पासवर्ड डाल के उसको कर लिया है तो वो सभी पासवर्ड आपके ईमेल के, बैंक के, जितने भी अगर आपने यहाँ पे सेव किए वो सब उसको दिखेंगे। हालांकि एक इसका फायदा है कि आप इसका चेकअप कर सकते हैं। ये जब चेकअप हम दबाते हैं तो जितने पासवर्ड हमने यहाँ पे सेव कर रखे हैं, ये गूगल एक सर्विस देता है जिसके अंदर ये बताता है कि ये जो सेव्ड पासवर्ड हमारे हैं यहाँ पे जो हमने सेव किए थे, जैसे अभी मैंने उसका एक सेव किया था, तो जब मैं चेकअप करूंगा तो ये चेकअप करके बताता है कि ये जो सेव्ड पासवर्ड है वो कितने डिवाइसेस पे सेव्ड है और एक्चुअली में ये पासवर्ड फिर मुझे बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, इस तरह का वो सजेशन देता है कि ये आपने ऐसे 8-10 डिवाइसेस पे कर रखे हैं या 10-15 अलग अलग लोगों ने इंसिडेंटली सेम पासवर्ड सेव कर रखा है, और गूगल ने जो एक रेंडम सर्च किया उसमें अगर उसको मिला तो वो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट करता है। तो ये ऐसा भी एक बार कह सकता है कि आप पासवर्ड रख लें, उसको चेक कर लें और वापस से फिर उसको रिमूव कर दें अपनी सेटिंग्स से। अगर चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। और सेटिंग्स के अंदर आप देखेंगे इसमें ये पूछ रहा है ऑफर टू सेव पासवर्ड, तो इसको मैंने डिसेबल कर रखा है। ये भी अब डिफॉल्ट में इनेबल रहता है। तो इसको अगर मैं इनेबल कर दूंगा तो क्या होगा, आप जैसे ही कोई भी वेबसाइट पे, ईमेल पे या बैंक में या कहीं पे भी अगर आप कर रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं, तो ये तुरंत पूछेगा आपसे कि पासवर्ड सेव करना है या नहीं करना है। अगर हमने इसको बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसको सेव नहीं करता है। फिर ये साइन इन ऑटोमेटिकली, अगर सेव्ड पासवर्ड है तो ये बिना आपसे पूछे साइन इन कर देगा क्या। अगर आपने इसको इनेबल कर दिया तो कर देगा, अगर आपने इसको डिसेबल किया है तो नहीं करेगा। इंपोर्ट पासवर्ड की कहीं से आप फाइल ले सकते हैं क्या, एट शॉर्टकट इसमें ऐड कर सकते हैं क्या। तो ये सब चीजें जो है, अगर आपने पूरी तरह से जागरूकता से इसको समझा नहीं है और आप डिफॉल्ट सेटिंग के साथ करते जा रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण इसके अंदर जानकारी होती है जब भी हम पासवर्ड की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, तो उसमें यह बताया जाता है कि पासवर्ड हमेशा सेव आपको नहीं करके रखना है इसके अंदर। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं विंडो। आगे चलते हैं, प्राइवेसी एंड सेटिंग्स पे आए, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे आए। तो आप देखिए इसके अंदर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो यही है, डिलीट ब्राउजिंग डाटा। आप अपने ब्राउजिंग डाटा को डिलीट करना चाहते हैं क्या। इसके अंदर आप जाएंगे तो ये आएगा क्या क्या डिलीट करना है। आप अगर सब डिलीट करना चाहते हैं, सब एक साथ डिलीट कर दें, डिलीट डाटा। तो जब भी आप ब्राउजिंग करें और अगर आप इनकॉग्निशो मोड लगाना भूल गए हैं तो हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि आप उसके बाद इस सेटिंग्स के अंदर जाके अपने डेटा को डिलीट कर दें। तो जब आप डिलीट कर देंगे तो जितना भी डेटा था ब्राउजिंग डेटा वो सब डिलीट हो जाएगा। और इसके अंदर आप देखिए कि जो एडवांस सेटिंग्स है इसके अंदर भी ये देखिए आप क्या क्या है। पासवर्ड मैंने सेव नहीं कर रखे इसलिए ना आ रहा है, बाकी जो है किस किस जगह पे कुछ कुछ चीज़ें सेव है, पूरे को मैं एक साथ डिलीट कर सकता हूँ। तो ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप आके डिलीट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी के लिए आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं कि प्राइवेसी चॉइसेस आपकी क्या होगी। इसको आप जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, और इन ऑप्शंस को हिसाब से आप क्या आपको पढ़ना चाहिए इसको, कि जब आप ऑन करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा और जब आप ऑफ रख रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। तो इसको एक एक चीज को नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप पढ़ते जाइए कि इस चीज को अगर आप ऑन करेंगे तो क्या होगा, इस चीज को आप ऑफ करेंगे तो क्या होगा, इस चीज को आप ऑन करेंगे तो क्या होगा। जैसे थर्ड पार्टी कुकीज के बारे में, तो अभी थर्ड पार्टी कुकीज को इनकॉग्निशियो मोड में ब्लॉक कर रखा है। अगर मैं चाहता हूं कि ऑल थर्ड पार्टी कुकीज को मैं नॉर्मल उसमें भी ब्लॉक कर दूं, नॉर्मल ब्राउजिंग में भी ब्लॉक कर दूं, तो मैं इसको यहीं पे ब्लॉक कर देता हूँ। ये इनकॉग्निशियो हो या नॉर्मल हो, सब में ये ब्लॉक रहेगा। तो इसे मैं इसके अंदर सेटिंग करके और कर सकता हूँ, इसका एक पूरा रिव्यू करके ये हो सकता है। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे, इसमें ज़्यादा हमको करने की आवश्यकता नहीं।
मेमोरी सेवर इसके अंदर मैंने ऑफ कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं। प्रीलोड पेजेस जो हैं, कौन कौन से पेजेस आप प्रीलोड करना चाहते हैं, अगर इसके अंदर आप कोई प्रीलोडिंग नहीं करना चाहते हैं, इसको आप ऑफ कर लीजिए सीधे। अगर आप इसके अंदर ऑन रखते हैं तो आप स्टैंडर्ड प्रीलोडिंग चाहते हैं, कुछ चीज़ें जो है जो कि स्टैंडर्ड है वो प्रीलोडेड हो सकती है, तो इसके अंदर ही बेटर यही है, इसको ऑफ ही रखिए, दैट इज वो हमेशा ठीक है। उसके बाद अपीयरेंस पे आते हैं कि अपीयरेंस कैसा होगा। साइड पैनल राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में फोन साइज क्या होगी ना, और ये पूरे जो डिफरेंट ऑप्शन है, बुकमार्क को शो करना या नहीं करना है, मैं इसको ऑन अगर कर दूंगा, आप देखिए यहाँ बुकमार्क आ गया है, मैं इसको ऑफ कर दूंगा, बुकमार्क चला गया यहाँ से। बुकमार्क मतलब जो भी वेबसाइट हम ज़्यादा विजिट करते हैं, जैसे ये कोई भी वेबसाइट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, जैसे ट्रिपल आई टी है, मान लो मैंने लिखा ट्रिपल आई टी हम दिन में बहुत बार विजिट करेंगे, तो ट्रिपल आई टी जब मैं यहाँ पे लिखा और ये ट्रिपल आई टी वेबसाइट खुली, तो ट्रिपल आई टी वेबसाइट को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे उसको बुकमार्क कर लूंगा, तो जब मैं बुकमार्क इसको कर लूंगा, हाँ, तो ये बुकमार्क फोल्डर के अंदर चला गया। अब ये बुकमार्क फोल्डर के अंदर जब जाएगा और यहाँ पे मैं इसको करूंगा कि शो द बुकमार्क को मैंने ऑन किया, तो शो द बुकमार्क में नीचे पूरा पैनल है, इसके अंदर ट्रिपल आई टी दिखने लगा। तो जब भी मैं ब्राउजर खोलूंगा, ये यहाँ पे बुकमार्क का पैनल दिखेगा मुझे, मैं इसको सीधे क्लिक कर दूंगा तो ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। तो अगर कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो कि आपको मालूम है कि ये सिक्योर है, कुछ वीडियो लेक्चर अगर आप देख रहे हैं, कोई ब्लॉग आप पढ़ रहे हैं और आपको मालूम है कि ये सिक्योर है, तो आप उस तरह की चीज़ों का बुकमार्क भी करते हैं। और ये जो बुकमार्क करते हैं एक्चुअली इसी से आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री और ये दोनों रिलेटेड थोड़ा होता है कि आप आपका डेटा इससे मालूम पड़ता है कि आपको क्या चीज़ें फ्रिक्वेंटली देखना पसंद करते हैं। इसलिए डेटा बहुत क्रूशियल होता है, बहुत सी कंपनीज इसको लेके डेटा एनालिटिक्स लगा के और इसमें अपना कस्टमाइज्ड एड आपके डेस्कटॉप पे सेंड करते हैं। तो इसको अभी डिसेबल कर देता हूँ। तो बुकमार्क को हम देख सकते हैं, दूसरी जो सेटिंग्स है इसके अंदर कि किस तरह का अपीयरेंस रहेगा वो हम इसको कर सकते हैं। सर्च इंजन इसके अंदर देखा आपने, मेरे पास क्रोम यूज कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट गूगल रहेगा, लेकिन मैं चाहूँ तो इस सर्च इंजन को चेंज भी कर सकता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट बिंग को यूज करता हूँ या कोई दूसरा जो सर्च इंजन है उनको मैं यूज कर सकता हूँ। तो सर्च इंजन मेरा जो है एज ऑफ नाउ गूगल है। डिफॉल्ट ब्राउजर की सेटिंग में कर सकता हूँ गूगल ब्राउजर, अभी मेरा क्रोम जो है वो डिफॉल्ट ब्राउजर है यहाँ पे बता रहा है, मैं चाहूँ तो दूसरा ब्राउजर भी यूज कर सकता हूँ। स्टार्टअप के समय क्या होना चाहिए, तो ओपन द न्यू टैब पेज लिखा है, या लास्ट टाइम आपने जहाँ क्लोज किया था वो सब टैब वापस खुल जाए, या उन्हें स्पेसिफिक पेज हम सेट कर दें जब भी ब्राउजर खोलें तो ये हमको सोचना है। तो अगर आपने हमेशा नया टैब खोला है तो तुरंत खुल जाएगा ब्राउजर। अगर आपने बोला है उसको कि जहां आपने लास्ट टाइम छोड़ा था वहां से एक्चुअली जब भी मैं खोलूंगा खुलना चाहिए, तो क्या होगा, ये खुलने में टाइम लगेगा और इसको वो रिटेन करना पड़ेगा, हमेशा वो हमेशा उस चीज को सेव करेगा। तो जैसा हम बोल रहे हैं कि इस तरह की सेविंग हम नहीं करें तो ही ठीक है। तो ओपन द न्यू टैब पेज सेटिंग इसमें की है, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज आपको मालूम ही है। डाउनलोड आप जरूर देखिए कि डाउनलोड आप कहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो अगर आप चेंज करना चाहें, जैसे मेरा डेस्कटॉप पे, आप इसके अंदर बाय डिफॉल्ट डाउनलोड पे करें तो ज़्यादा ठीक है। और ये हमने बताया कि ये डाउनलोडिंग के पहले हमेशा हमसे पूछेगा कहाँ पे डाउनलोड करना है ना, जिसको मैं डिसेबल भी कर सकता हूँ। डिसेबल क्या, तो ये हमेशा ऑटोमेटिकली बिना पूछे यहाँ पे करेगा। और ये बताया कि शो डाउनलोड्स व्हेन दे आर डन, ये हमको बताना है कि डाउनलोड डाउनलोड हो गया तो ये हमको बताएगा, प्रॉम्प्ट करेगा ब्राउजर। ये सेटिंग्स बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब कोई कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइट आपकी जानकारी के बगैर अगर कोई डेटा आपके सिस्टम में डाउनलोड करने की कोशिश कर रही है और ब्राउजर में अगर आपने इसको इनेबल नहीं किया है कि आपसे परमिशन ले वो, तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड करते जाएगा, और जब डाउनलोड हो जाएगा तब आपको मालूम भी होना चाहिए। तो ये जो सेटिंग है डाउनलोड की, ये बहुत महत्वपूर्ण सेटिंग है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप कहाँ पे डाउनलोड करवाना चाह रहे हैं इसको आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं।
आप इसके अंदर डाउनलोड पोर्शन रख सकते हैं, आप दूसरे ड्राइव में रख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको एक सेटिंग अवश्य देखनी चाहिए। फिर एसेसिबिलिटी वाला पार्ट है कि किस तरह की एसेसिबिलिटी रहेगी, लाइक एक्शन रहेंगे या नहीं रहेंगे, मैंने इसको डिसेबल कर रखा है। तो इस तरह का है, स्वाइप बिटवीन पेजेस करना है या नहीं करना, यूजफुल है तो इसको कर सकते हैं। तो इस तरह का आप थोड़ा सा अपने हिसाब से ये कस्टमाइज चीजें हैं, तो इसको आप कर सकते हैं और देख सकते हैं इसको। उसका सिस्टम से रिलेटेड क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर प्रॉक्सी आपके इसमें होगी नहीं, हमारा तो सिस्टम इसके पीछे है प्रॉक्सी सर्वर के। तो ये प्रॉक्सी सेटिंग हमारे यहाँ पे आती है कि भाई क्या प्रॉक्सी रखना है सिस्टम के अंदर, वो हमको चेंज कर सकते हैं। और ये सब सेटिंग्स का रिसेट भी हो सकता है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण ब्राउजर के अंदर चीज होती है, उसको ये एक्सटेंशन बोला जाता है। और ये जो एक्सटेंशन है, ये आप देखिए इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे टॉप में यहाँ पे भी इसको दे रखा है ऊपर एक, इसको आप करेंगे प्रेस तो इसके अंदर भी यही वाली विंडो वापस यहाँ पे आके खुलेगी। जिसकी जगह, जैसे मैं यहाँ से एक्सटेंशन से गया, इसकी जगह अगर मैं यहाँ से एक्सटेंशन में जाऊंगा तो आप देखिए यही वाली विंडो खुल रही है। जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो कुछ ना कुछ आपके इस पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का कोशिश करती है, क्योंकि इससे उनकी साइट का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। कुछ चीजें जैसे मेरे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रामरली हमारे इंस्टीट्यूट ने खरीदा है, ग्रामर से चेक करता है आपकी जो भी हो, तो हमने इसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है। गूगल डॉक्स ऑफलाइन अवेलेबल है, इसका हमने डाउनलोड कर रखा है। तो इस तरह से जो यूटिलिटी रहती है, इस तरह की यूटिलिटीज को डाउनलोड करके एक्सटेंशन को और यहाँ पे एक्सटेंशन में ऐड करना चाहिए अगर आपको उसकी जरूरत है। और आपको रेगुलरली इसको देखते रहना चाहिए कि कोई एक्सटेंशन जो यहाँ पे डाउनलोडेड है वो एक्चुअली में आपको उपयोग में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ग्रामरली अभी सब्सक्रिप्शन है तो हम यूज कर रहे हैं, अब सब्सक्रिप्शन अगर नहीं है तो हम इसको डिसेबल कर देंगे या रिमूव भी कर सकते हैं। इसका इसको डिसेबल कर सकता हूँ, इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो ये जो चीजें हैं एक्सटेंशन, क्योंकि एक्सटेंशन आपके ब्राउजर में अगर कोई अवेलेबल है, वो एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज किसी एक एप्लीकेशन को दे रहा है, जो कि बाकी दूसरी नॉर्मल एप्लीकेशन जो आप इसमें रन कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा। किस तरह का होगा वो एक्सटेंशन के मोड के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है। तो एक्सटेंशन यहाँ पे आप अवश्य देखिए, जब भी आप अपना ब्राउजर को यूज कर रहे हैं और आप थोड़ा थोड़ा दिन में एक्सटेंशन देखते रहिए, क्योंकि कोई कोई सी एप्लीकेशन अगर आप बहुत केयरफुली ब्राउजिंग नहीं कर रहे हैं तो एक्सटेंशंस क्रिएट कर देती है, और ये एक्सटेंशंस ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो एक्सटेंशंस को यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा जरूरी। और जिस तरह से ये सब चीज़ें यहाँ पे हमने ब्राउज़र के अंदर बताया और क्रोम के अंदर बताया, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ये मोजिला का ब्राउज़र है, मोजिला के ब्राउज़र में भी आप देखिए एक्सटेंशन यहाँ पे। तो ये एक्सटेंशन कौन कौन से यहाँ पे आ गया, ये एक्सटेंशन आप देखिए। अब ये इसको क्योंकि मैंने देखा तो ये यहाँ पे बता रहा है, ये अपनी तरफ से सजेशन भी दे रहा है, रिकमेंडेड एक्सटेंशन इनको आप कर लीजिए। तो ऐड टू फायरफॉक्स, ऐड टू फायरफॉक्स, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये ऐड हो जाएगा अभी, है ना। तो एक्सटेंशंस क्या है, प्लगइन्स क्या है, ये सब चीजें आपको देखना है कि आपका चल रहा है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उसको आपने किया है या नहीं किया। जैसा हमने वहां पे किया था, मैंने बताया आपको, ये न्यू प्राइवेट विंडो अगर मोजिला के अंदर करेंगे तो अब ये उसके इनकॉग्निटो जैसा विंडो है, इसके अंदर ब्राउजिंग डाटा जो है वो सेव नहीं होता है। तो इस तरह की जो दोनों ही ब्राउजर हैं या जितने ही ब्राउजर एक्चुअली अवेलेबल हैं, उन सभी के ऊपर आप देखेंगे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस इधर उधर हो सकता है, लेकिन फंक्शनलिटीज लगभग सभी ब्राउजर में सभी तरह की सेम फंक्शनलिटी है। तो वापस हम प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो अभी हमने समझा कि ये दोनों मोड कैसे काम करते हैं, ठीक है।
जो कि सेम है, इक्विवेलेंट है, ब्राउज़र केवल अलग-अलग है। और हमने देखा कि ये जो सेटिंग्स हैं, आपको जब भी कोई ब्राउज़र यूज़ करना है, आपको ये सब सेटिंग्स अवश्य ही देखना है। एक्सटेंशन आपको मालूम ही होना चाहिए, डाउनलोड्स आपको मालूम होना चाहिए, सेटिंग आपको देखना चाहिए, प्राइवेसी, सिक्योरिटी और ऑटोफिल पासवर्ड, ये कुछ मेन सेटिंग्स हैं जो कि आपको एक बार जरूर ही देखना चाहिए और अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसको सेट करना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टेप आती है सिक्योर वेब ब्राउजिंग में, वो ये आती है कि हम किसी भी वेबसाइट पे अगर जाएं तो वहां पे हम कोई सी भी ऐसी लिंक को क्लिक ना करें जिसके बारे में हमें पक्की जानकारी नहीं है कि इसको प्रेस करने से क्या होगा। आपके ईमेल पे अगर कोई इस तरह का ईमेल आया है और जो आपको मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली आपके बारे में कोई उसको नहीं है, आप अगर कॉन्फिडेंस नहीं है उसके बारे में, उसको आप बिल्कुल भी क्लिक मत करें, क्योंकि वो क्लिक करने से आप समस्या में फंस सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इस चीज को दिखाने के लिए मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल डिमोन्स्ट्रेशन के लिए दूंगा। नाम इसका क्लिप मैंने रखा है, मतलब डेफिनेटली इंटरनेट पे बहुत सी चीजें अवेलेबल है। इस पूरी लेक्चर सीरीज के अंदर वट एवर पोर्शन में जितना भी कवर किया हूँ, डेफिनेटली बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज से हमने कंटेंट्स लेके उसको एक जगह कंपाइल करके आपको दिया है, थोड़ा सा उसमें एड ऑन किया है। तो ये जो सिंपल एक जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट के कुछ और भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपने अपने क्लिपबोर्ड पे रखा है डाटा, क्लिपबोर्ड क्या होता है, जो आप एक बार कॉपी करते हैं वो क्लिपबोर्ड में जाता है, और आप जब पेस्ट करते हैं तो क्लिपबोर्ड से वो उस जगह पे पेस्ट होता है ना। तो जैसे अगर मैं इसके अंदर कुछ एक आपको एग्जांपल देने के लिए कुछ एक अगर मैं इसके अंदर कॉपी करके रखता हूँ, तो सपोज इसी को मैंने जावा स्क्रिप्ट को ही मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया तो ये क्लिपबोर्ड पे चला गया। अब मैं इसको जब पेस्ट करता हूँ कहीं पे भी, ये मैंने अगर पेस्ट किया तो ये क्लिपबोर्ड से यहाँ पे पेस्ट हुआ, ठीक है। इज अवेलेबल था, जो मैंने अभी कॉपी किया था इज अवेलेबल यहाँ पे पेस्ट हो गया। अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब डिमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए आप देखिए, ये वाली जो स्क्रिप्ट है ना, क्लिक, ये क्लिक स्क्रिप्ट को मैं यहां से रन करता हूं। जब मैंने इसको यहां से रन किया, आप देखिए डिफॉल्ट मैंने क्रोम ब्राउजर लिया था, क्रोम ब्राउजर पे आ गया। क्रोम ब्राउजर पे जब आ गया और ये स्क्रिप्ट रन हो गई, तो क्या हुआ, अब अगर मैंने किसी और जगह पे इसको पेस्ट करने की कोशिश की तो ये क्या पेस्ट हुआ यहाँ पे, आप देखिए जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो रहा है, जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो रहा है, और मुझे दिख रहा है कि ये इस तरह से पेस्ट हो रहा है यहाँ पे। अब पेस्ट हो गया, आपकी स्क्रीन पे ही पेस्ट हो गया, तो आपको लगेगा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें क्या है, ठीक है पेस्ट हो गया तो पेस्ट होना ही चाहिए। लेकिन जो दूसरा डिमोन्स्ट्रेशन है वो आपको समझ में आएगा कि एक बार जब उसने डेटा आपके क्लिपबोर्ड से ले लिया, वो आपकी स्क्रीन पे पेस्ट नहीं करेगा। जो हैकर है, जो बदमाशी कर रहा है, वो क्या करेगा, वो ये डेटा को उठा के अपने कंप्यूटर पे ले लेगा। कैसे ले लेगा, सिंपल कोड है, ये देखिए, सिंपल छोटा सा कोड। वो अपने कंप्यूटर का यहाँ पे नाम डालेगा, उसका कंप्यूटर जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे डाल रखा है, एक सर्वर हमारे यहाँ का लोकल सर्वर है, अभी बंद कर रखा है इसको, तो ये डाटा भी वहां से लेगा नहीं। अभी आपको दिखाता हूँ मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन।
तो ये जो क्लिप है ये सेंड कर लेगा वो अपने सिस्टम पे। कैसे करेगा? तो इसको मैं अगर एक क्लिप सेंड दबा देता हूँ तो ये चालू, ये रन हो गई है। एक जस्ट आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हेलो दिखाया था। तो यहाँ पे अब मैं कहीं पे भी अगर चीजें पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये जो है वो कनेक्शन इसने, पता ना। तो आप ये देखिए, ये जो क्लिप सेंड है ये चालू हो गया। ये चालू होके क्या कर रहा है, ये उस सर्वर पे, जो मेरा लोकल सर्वर मैंने बना रखा है 172.17.15.53, उस पे डेटा भेजने की कोशिश कर रहा है। वो सर्वर अभी मैंने बंद कर रखा है तो वहां पे जाएगा नहीं, और आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बताएगा कि सर्वर अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब वास्तव में अटैक होगा तो ये सर्वर चालू होगा, डेटा चले जाएगा। ये बता रहा है सर्वर, इसने, इस स्क्रिप्ट ने इस सर्वर पे डेटा भेजने की कोशिश की और डेटा गया नहीं क्योंकि सर्वर बंद है। लेकिन हैकर का सर्वर तो चलता रहेगा और आपको इस तरह का कोई मैसेज भी नहीं आएगा। तो अगर आपने अपने क्लिपबोर्ड पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कॉपी करके रख रखी है, और आपने अगर अपने ईमेल में आई हुई इस लिंक को, या किसी वेबसाइट पे जहां आप गए उसमें जो इस तरह का एक कोई लिंक उसने दिया है, और आपने उसको क्लिक कर दिया कि भाई डाउनलोड लेटेस्ट मूवी, सपोज ऐसा कोई लिंक नाम से उसने दिया, उसको क्लिक करा तो उसने ये प्रोग्राम चला दिया, ये वाला प्रोग्राम चला दिया। तो क्या होगा, आपका जो क्लिपबोर्ड पे सेव डेटा है वो चले जाएगा उसके पास। और इस तरह के अटैक से बचाने के लिए ही आपने देखा होगा बहुत सी जो बैंकिंग वेबसाइट है, इंटरनेट बैंकिंग की जब हम बात करते हैं, वो कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं करती है। आप कहीं पे यूजर नेम और पासवर्ड अपना कॉपी करके उसके उसमें पेस्ट कर दें, वो ये अलाउ नहीं करते हैं। क्यों नहीं अलाउ करते हैं? ताकि आपको इसकी आदत न रहे। एक बार अगर आपने कॉपी करा उसको वहां पे उसकी बैंक की वेबसाइट में पेस्ट करने के लिए, तो वो आपके क्लिपबोर्ड पर रह जाएगा। और इस तरह की गलती से अगर आपने कोई क्लिक कर दी लिंक, तो उसके पास पासवर्ड चले जाएगा और फिर आपका अकाउंट से वो मनी ट्रांसफर कर सकता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो बहुत ही समझने वाली चीज है कि आपके साथ इंटरनेट पे कहीं पर भी अगर आप जागरूक नहीं है, अगर आप चीजों का समझ नहीं रख रहे हैं, तो कहीं पर भी आपके साथ सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, और आप फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है, और अदरवाइज भी आप इसके अंदर प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। जैसे एक इस तरह का कमांड हम देखें नेक्स्ट, ये एक फिल हिस्ट्री की बात है। जैसा बताया कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट देखी, ये आपकी हिस्ट्री में आ जाता है। ठीक है, आपने जो जो वेबसाइट यहाँ पे देखी है, जो जो वेबसाइट अभी हमने विजिट करी, यहाँ से हम जाएंगे तो इसकी हिस्ट्री के अंदर वो चीजें आ जाएगी। ये हिस्ट्री में मैं जाऊंगा तो हिस्ट्री में ये बताएगा कि इतनी इतनी वेबसाइट ऐसे ऐसे मैंने अभी देखी। तो ये जो फिल हिस्ट्री वाला है, आप इसको इस तरह से समझिए कि फिल हिस्ट्री वाला जब मैं चलाता हूँ तो इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे, अब मैं हिस्ट्री देखूंगा तो ये हिस्ट्री के अंदर ये अपने हिसाब से चेंज कर देगा। क्या चेंज कर देगा, ये आप देखिए इसके अंदर विंडो हिस्ट्री 1 to 20, जो फर्स्ट 20 एंट्रीज थे उसकी जगह एक ये अपना 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 कुछ एक लिंक इंसर्ट कर देगा। तो फिर हिस्ट्री वाले का डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको फायरफॉक्स से बताता हूँ। दो डेमोन्स्ट्रेशन आप फायरफॉक्स से करते हैं, तो इसके अंदर फायरफॉक्स करता हूँ। तो फायरफॉक्स से मैंने किया, फायरफॉक्स में आप देखिए ये जो हिस्ट्री है, ये 20 हिस्ट्रीज, और ये इसकी 20 हिस्ट्रीज आ गई जो कि उस प्रोग्राम के अंदर था। तो इससे क्या होगा, आपका पर्सनल ब्राउजर है, आपकी पर्सनल उसने, आप अपने अकाउंट से लॉगिन करते हैं, लेकिन हिस्ट्री उसके अंदर फोर्सफुली किसी तीसरी एप्लीकेशन ने भर दी, तो ये आपको एक पैनिक करेगा। ये अभी तो मैंने जैसे एक डमी इसमें दिया था, अगर कोई इसके अंदर कुछ
इस तरह की गंदी वेबसाइट्स जो होती है उनकी अगर यहाँ पे लिंक डाल देगा तो आप पैनिक हो जाएंगे कि यार ये जो है मैं तो कभी गया नहीं और मेरी हिस्ट्री में ये दिखेगा तो फिर क्या होगा, कोई दोस्त भी इसके अंदर टॉन्टिंग करेगा तो उसको लेके परेशानी हो सकती है। कुछ कुछ ऐसा भी होता है जो फ्रॉड करते हैं, वो इस तरह की हिस्ट्री फिल कर देते हैं और इस तरह से बताते हैं कि भाई आपने ऐसे ऐसे फ्रॉड करने की कोशिश की है और इसलिए अब आपको इतना करना है, जिसको कि डिजिटल अरेस्ट वाला एक कॉन्सेप्ट जो आजकल चल रहा है काफी। तो इन सब चीजों के लिए आपको देखना है कि ये जो काम करना है, जो बदमाशी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही आसान है। आप देखिए कि बहुत ही छोटा सा कोड, बहुत ही छोटे से कोड से ये पूरा काम हो जाता है और उसके बाद वो कहानी बना के इसके अंदर और आपको परेशान कर सकते हैं। तो ये फिल हिस्ट्री वाला एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिया। इसके बाद आप देखिए कि एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं इसके अंदर, ये फोर्स्ड लॉगआउट का एग्जाम्पल। मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं अपने ईमेल पे या किसी उस पे या बैंक अकाउंट में कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये स्क्रिप्ट अगर आपने कहीं पे दबा दी है आपके किसी भी टेप के अंदर, अगर किसी भी बैंक किसी भी अकाउंट में आपने लॉगिन कर रखा है जो कि यहाँ पे इंक्लूडेड है, वो वहां से लॉग आउट हो जाएगा। आपको लगेगा कि क्या प्रॉब्लम हो गई इसके अंदर, लॉग आउट क्यों हो गया। तो जैसे ये स्क्रिप्ट मैंने फोर्स लॉग आउट लिखा है, आप देखिए ये जो गूगल मेल है और गिटहब जो है, इन दोनों को इन दोनों से लॉग आउट करने का लिखा है। ऐसी मैं और भी बहुत सारी डाल सकता हूँ इसके अंदर, जहां जहां से लॉग आउट करना है मुझे किसी भी यूजर को। तो जब भी आप इस लिंक को दबा देंगे, वो लिंक के ऊपर कुछ नहीं है, एक छोटी सी जावा स्क्रिप्ट चलेगी। तो ये फोर्स्ड लॉग आउट है। इसको भी हम फायरफॉक्स पे डेमो देख लेते हैं। तो ओपन विथ फायरफॉक्स, फायरफॉक्स से इसके अंदर ओपन किया, अभी देखिए ये चला नहीं है। ठीक है, मेरा ये लॉगिन अकाउंट है, मेरा ईमेल अकाउंट है, इसके अंदर मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, कंपोज कर सकता हूँ। ठीक है, इसका जो है मेल में देख सकता हूँ, एक नोटिस भी आया है कि भाई ये मेल है, ये ईमेल अकाउंट चल रहा है। ठीक, ये क्यों एक्टिवेट नहीं हुआ है? क्योंकि आप देखिए मेरी सेटिंग्स के अंदर मैंने ये सेटिंग कर रखी है कि पॉपअप जो है वो जब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा ये कोई पॉपअप चलेगा नहीं। अगर आपने उसके पॉपअप को ब्लॉक नहीं किया होगा तो ये सीधा चल जाएगा। तो जिससे मैं इसके अंदर अलाउ करके बताता हूँ, अलाउ मैंने बताया अलाउ पॉपअप्स, तो पॉपअप इसने अलाउ कर दिया। जैसे ही पॉपअप अलाउ किए इसने देखो कि ये गिटअप का बताया तुरंत कि गिटअप पे अगर मैं लॉगिन होता तो यहाँ से मैं लॉग आउट हो जाता। और आप देखिए ये वाला जो था, इसने मुझे बताया कि आप लॉग आउट हो गए, मैंने तो लॉग आउट नहीं किया, ऑटोमेटिकली इसने मुझे लॉग आउट कर दिया, उस मेरे ईमेल से मैं बाहर आ गया। तो ये जो इस तरह की एकदम छोटी छोटी चीजें होती है जिनको कि हैकर्स यूज करके एक पैनिक क्रिएट कर देते हैं, उस चीज को हमें समझ कर और उससे सचेत रहना होगा, समझना होगा कि ये सब जो प्रॉब्लम्स है इसके लिए कोई बहुत बड़ा नॉलेज होने की या उसकी जरूरत नहीं है। बहुत ही छोटे छोटे कोड से इसके अंदर ये सब काम किए जा सकते हैं। एक स्टोरी बनाई जा सकती है, आपको फंसाया जा सकता है, आपको डराया जा सकता है। वो जो लोग इस तरह से एक एनवायरनमेंट में ब्राउजिंग करते हुए फंस जाते हैं, डर जाते हैं, सचेत नहीं रहते हैं, उनको फोन करके ट्रांसफर पैसा करा लेते हैं या कुछ इस तरह का नाजायज काम करा लेते हैं, ये सब डिजिटल फ्रॉड्स के अंदर आता है। डिजिटल अरेस्ट एक टर्म जो चल रहा है वो इससे काफी रिलेवेंट है कि इस तरह से कुछ आपके ब्राउजिंग करते समय आपके साथ हुआ और आपसे फिर किसी तरह का आपको नुकसान कर दिया, आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की, आपका पैसा ले लिया, इस तरह की चीजें संभव है। एक लास्ट चीज हम और देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे केसेस इस तरह से हुए। ये डिमोन्स्ट्रेशन के लिए डॉक्टर फेरोज से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक बनाया है काफी समय से। इस पे हम खोलते हैं इस लिंक को, तो ये लिंक देखिए, ये फेरोज ने अपना बनाया है।
और ये बैंक ऑफ अमेरिका का एग्जांपल है। कोई दूसरा बंदा आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है या कुछ और हो सकता है, किसी बैंक का नाम होगा या कुछ भी हो सकता है जहाँ पे भी आपको लुक्रेटिव हो, कोई लॉटरी होगी, कुछ इस तरह से होगा कि भाई यहाँ पे इस तरह। तो इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है बैंक ऑफ अमेरिका की, वो जैसी दिखती है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको वैसी दिखेगी, आपको लगेगा आप उसी वेबसाइट पे। ये किसी सरकार का भी हो सकता है, लोग इस तरह से ही बोल सकते हैं कि एक सरकारी वेबसाइट पे आप जा रहे हैं, कुछ आपने वो किया है, तो आपको एक थोड़ा सा ट्रस्ट आता है और उसके बाद आप फंस जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए फेरोज ने वेबसाइट बनाई है, एक पूरा ब्लॉग है, आप आपको जब भी समय मिले इसको पूरा पढ़िए, बहुत अच्छे से इसने उसको समझाया है। और मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये होता क्या है। इसको बोला जाता है फुल स्क्रीन एपीआई फिशिंग अटैक। ये जो अभी हमारा चल रहा है एचटीएमएल पेज हम देख रहे हैं, इसमें ये डिफरेंट ऑप्शंस हमको दिख रहे हैं, हमको डिफरेंट चीजें दिख रही है। मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, मिनिमाइज कर सकता हूँ, वापस मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, दूसरे टूल्स यहाँ से यूज कर सकता हूँ, जो चाहूँ वो उसमें असेस कर सकता हूँ। लेकिन क्या होता है कि एक बार जब आप फुल स्क्रीन में चले गए, जैसे फुल स्क्रीन के अंदर हमने पीपीटी किया यहाँ पे, इसको अगर मैं फुल स्क्रीन कर लूंगा तो अब कुछ और नहीं दिख रहा है, केवल ये पीपीटी का स्लाइड मुझे दिख रहा है। इस फुल स्क्रीन से अगर मुझे बाहर निकलना है तो मुझे एस्केप दबाना है। तो इसी तरह से बहुत से जो अटैक होते हैं, फुल स्क्रीन अटैक जो होते हैं, फुल स्क्रीन एपीआई जो है, बहुत से के अंदर एस्केप की से आपका काम हो जाता है, आप बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो सीरियस अटैकर हैं वो एस्केप की को भी डिसेबल कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर आपके पास आपका कंप्यूटर एकदम बंद हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है, और फिर वो आपको कॉल कर देगा, फोन पे आके आपको इंस्ट्रक्शन दिए कि आपने ये फ्रॉड कर दिया है और आप फंस गए हैं, इतना एक दो लिंक रहेगी उसमें पेमेंट आप करिए सीधे और उनका काम हो जाएगा। क्यूआर कोड एक बता देंगे कि उस पर यूपीआई से पेमेंट कर दो, पेमेंट आएगा वो रिलीज कर देंगे बस। तो इस तरह की जो फ्रॉड्स हैं वो सर्फिंग करते समय पॉसिबल है, और इसीलिए आपको बहुत ज्यादा सावधानी रहने की जरूरत है। तो हम देखें इसको कि इसने जो डेमोस्ट्रेशन बना रखा है, पहले ये बैंक ऑफ अमेरिका पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखिए कि ये जो बैंक ऑफ अमेरिका की वेबसाइट जिस समय उसने डेमो बनाया था ऐसी ही दिखती थी। तो ये जब आप इस पेज पे लैंड किए तो इस पेज के अंदर आप देखेंगे बैंक ऑफ अमेरिका ही लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे ऊपर, और आपको लग रहा है कि आप बैंक ऑफ अमेरिका की वेबसाइट पे गए हो क्योंकि दिखने में भी सेम है। लेकिन ये जो है कहीं पे भी एक्टिवेटेड नहीं, आप इसकी कहीं पे भी अगर क्लिक करेंगे तो ये चलेगा नहीं। बैंक ऑफ अमेरिका की कोई सी भी इसके अंदर आप करेंगे कहीं पे क्लिक, तो ये देखिए, क्योंकि डिमोस्ट्रेशन का इसलिए इसने ऐसा बताया, क्योंकि डिमोस्ट्रेशन का इसलिए इसने ऐसा बताया कि भाई आप फिशिंग हो चुकी है। अगर ये डिमोस्ट्रेशन नहीं होता तो सही में आपके साथ वो हो जाता कि वो आपको एक स्क्रीन पे लेता, और आप देखिए यहाँ पे आप कहीं पे भी कुछ भी अगर चलाएंगे कोई काम नहीं होगा, कहीं पे कोई की काम नहीं चल रही है, केवल वही की चलेगी जो कि वो यहाँ पे देना चाहता है। आप उसको क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, आपको इससे बाहर निकाल दें, और यहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन करेगा, आपको फोन कर देगा कि भाई आपने न्यूक्लियर वेबसाइट न्यूक्लियर साइट में इंटर कर लिया और डिस्ट्रप्शन कर दिया, मिलिट्री वाले में इंटर कर लिया है और आपने मिलिट्री के लिए थ्रेट क्रिएट कर दिया, इस तरह की कहानियां पेपर में आती रहती है। तो उससे बंदा डर जाता है कि भाई पुलिस आने वाली है, अरेस्ट करने वाली है, आप इसके अंदर पेनल्टी भरो तुरंत, नहीं तो आप अरेस्ट हो जाएंगे। इस तरह की चीजें भी होती है। तो कहानी बना के और टेक्नोलॉजी को इस तरह से मिसयूज करने करके और लोग फ्रॉड करने वाले बहुत से लोग हैं। तो इसके अंदर आपको जब भी इस तरह की चीजें में फंसे आप पहले तो एस्केप दबा के देख लीजिए। जैसे मैंने अभी एस्केप दबाया तो ये बाहर आ गया, है ना। क्यों बाहर आ गया? तो उसने प्रोविजन कर रखा है, फिर उसने जब ये बनाया तो उसने ये कर रखा है, मैं वापस जाऊंगा फिर वापस जाए, है ना, टू एग्जिट। इसने पूरा ऊपर बताया है कि भाई एग्जिट, अब ये फुल स्क्रीन मोड में आ गया, फुल स्क्रीन मोड में आ गया, और आप देखेंगे कि ये पूरी वेबसाइट बेसिक बेसिक बनी हुई है। जब भी आप इसके अंदर, तो इसको समझना पड़ेगा कि जब भी हम इस तरह की किसी चीज के अंदर फंसते हैं, ये हम देखते हैं, आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। जो होगा उसको बाद में देखेंगे, अभी किसी को एकदम से पेमेंट करने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले तो ये है कि
हम जब भी, एक सिंपल नियम ये है कि हम जब भी कोई ऐसा मेल अपने इनबॉक्स में देखते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे कोई ऐसा लिंक आ जाता है और उस तरह से हमको बोलते हैं यहाँ पे क्लिक करो, इससे आपको लॉटरी लग जाएगी, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, या कुछ कुछ जिस जिस तरह जो भी चीज़ों का आपका इस तरह की चीज़ें आती है जो कि रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, स्ट्रांगली इसके लिए सजेस्ट करेंगे कि उनको आपको टोटली इग्नोर करना है। जिसे देखने में ये बिल्कुल आपको ऊपर देखा था कि भाई यहाँ पे मैंने क्लिक किया, बैंक ऑफ अमेरिका ही आ रहा था लिखा हुआ, लेकिन एक्चुअली वो बैंक ऑफ अमेरिका में नहीं गया था। वो कहाँ गया था वो इसने बताया नीचे पे, क्योंकि अपना जो है आपको बैंक ऑफ अमेरिका पे उसने, आपने तो ये वाली वेबसाइट पे क्लिक किया था, लेकिन वो स्क्रिप्ट ने इस जगह पे उसको भेज दिया। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस पूरे ब्लॉग को पढ़ेंगे तो इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एक हाँ, जानकारियां मिलेगी। लेकिन एज ऑफ नाउ जो बॉटम लाइन है जो कि आपको समझने की जरूरत है, वो ये है कि इस पूरे के अंदर ये जो फुल स्क्रीन एपीआई अटैक है, इसके अंदर जब आप कर रहे हैं आपको कॉल भी आ सकता है, मतलब थर्ड उससे जो बनाया है, बदमाशी करना चाह रहा है, वो तो कर सकता है। तो एक जो सिक्योर वेब ब्राउजिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि जब भी कुछ अनयूजुअल हो रहा है ना, तो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट यही आना चाहिए कि ये एक साइबर अटैक है। तो आपने कुछ गलत नहीं किया है, ये एक साइबर अटैक है, कुछ असावधानी के कारण आप इसके अंदर फंसे हैं। और इसके बहुत ही आसान सिंपल सॉल्यूशन है, डोंट फॉल ट्रिप। डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी रखिए। सावधानी रखने के बाद भी अगर इस तरह से किसी सिचुएशन में आप फंस गए हैं, तो थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करिए, सिस्टम को बंद कर दीजिए। अगर वो मालवेयर अटैक टाइप का अटैक है तो हो सकता है आपका सिस्टम डंपी हो जाए, या वापस सिस्टम करे तो वो ऑटो लॉगिन करके उसी चीज को दे दे। घबराने की उसके अंदर बिल्कुल भी जरूरत नहीं, उसके लिए अलग तरीके से किया जाएगा, लेकिन कम से कम डोंट सरेंडर टू दिस टाइप ऑफ अटैकर्स। तो ये चीजें हम भी समझें, और जो भी लोग हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवार में जो बूढ़े लोग हैं स्पेशली, उनको उतनी अवेयरनेस नहीं है, और लेकिन पैसा उनके पास रहता है, अभी रिटायर्ड कोई बंदा है वो है, तो उन सब चीज़ों को भी ये समझाना, उन सब लोगों को ये समझाना कि ये बहुत आसान चीज़ है, और ये बहुत आसानी से हो जाता है, इस तरह का फ्रॉड चल रहा है, और हमको सेफ ब्राउजिंग, सिक्योर वेब ब्राउजिंग करना चाहिए, सिक्योर वेब ब्राउजिंग प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए। इसकी आवश्यकता को सभी को समझाने की जरूरत है। तो अब मैं आपको इस सर्वर को ऑन करके एक बार डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ। ये जो सर्वर है, जहाँ पे कि ये मान लो ये वाला मैं मेरे क्लिपबोर्ड पे पड़ा है, और ये क्लिप जो है ये वाला सर्वर को सेंड किया जाएगा। तो उस सर्वर पे क्या हो रहा है, मैं उस सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, और इस क्लिप को हम वापस से रन करके देखते हैं कि उस स्थिति में क्या होगा जबकि ये सर्वर ऑन है। तो ये क्लिप को, जो प्रोग्राम है क्लिप सेंड, इसको मैंने रन किया। ये रन किया तो यहाँ पे ये चीज आ गई। अब मैंने यहाँ पे आके इसका कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने से डेमोस्ट्रेशन के लिए, जैसे मैंने ये बताया, यहाँ पे ये प्लेस पेस्ट भी हो गया यहाँ पे, अदरवाइज ये पेस्ट नहीं होगा, ये सीधे उधर से जाएगा। तो ये सर्वर पे कनेक्ट हो गया है, और इस सर्वर पे कनेक्ट होकर उधर जा रहा है। अब उस सर्वर के ऊपर, क्योंकि मेरा ही सर्वर है, तो मैं उसका रिमोट लॉगिन करके आपको बताता हूँ कि उस सर्वर पे क्या हुआ। तो मैंने ये रिमोट लॉगिन किया उस सर्वर के ऊपर, ऑलरेडी मैंने कर रखा है, जस्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए दिखाना है आपको इसलिए। तो ये सर्वर पे मैंने लॉगिन कर रखा है, और इस सर्वर के ऊपर लॉगिन करके मैंने जिस फाइल के अंदर इसको रिसीव करने के लिए व्यवस्था की है, वो वाली फाइल का मैं देखता हूँ। तो जब मैंने इसको देखा और इसको रन किया, तब आप देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है। ये वाले सिस्टम से, मतलब मेरे सिस्टम से यह चीज आई है। क्या चीज आई है?
पासवर्ड प्लस 4 प्लस माय कंप्यूटर प्लस बैंक, ये प्लस प्लस जो है वो स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरी चीज जो मैंने वहां पे क्लिपबोर्ड पे रखी थी, वो पूरी चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। पूरा टेक्स्ट एज इट इज यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये पूरा पासवर्ड बोले, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बोले, मेरे पास आ गया। अब एक छोटी सी स्क्रिप्ट रख के मैं इसको निकाल लूंगा और अपना यूज करूंगा जहां पे भी मुझे यूज करना है। एनालिसिस के लिए यूज करूंगा। अगर कोई फ्रॉडस्टर है तो आपके बैंक अकाउंट में लॉगिन के लिए यूज करेंगे। तो डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट एक बार शुरू हो जाता है। एक बार आपने कोई गलत लिंक क्रिएट कर ली, कोई गलत लिंक पे क्लिक कर दिया, और उस क्लिक ने अगर आपका क्लिपबोर्ड से जैसे डाटा उठाया है, वो क्लिपबोर्ड की जगह किसी और दूसरी जगह से भी डेटा उठा के भेज सकता है। ये आपके एग्जाम्पल के लिए मैं बताया था। और ये डेटा आ गया और आपके सिस्टम को मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको जो मेरे सिस्टम पे अभी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये पेस्ट करके कि इसने पासवर्ड पेस्ट करके जो यहाँ से गया है टेक्स्ट उसको पेस्ट करके बताया, वो ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने उस तरह का प्रोविजन कर रखा है इस प्रोग्राम में। अगर इसकी जगह कुछ इस तरह का मैं गेम वगैरह या कुछ गाना वगैरह या कुछ इमेज वगैरह डाल दूंगा, तो यहाँ पे वो सब चीजें चलते रहेगी। यू विल रिमेन एंगेज्ड। आप यहाँ पे वो उस वेबसाइट को देखते रहेंगे, उसके कंटेंट को देखते रहेंगे, और एक्चुअली में आपके यहाँ से डेटा उसको ट्रांसफर हो गया है और उसने अपनी बैक प्रोसेसिंग शुरू भी कर दी। इसलिए इंटरनेट का उपयोग, ब्राउजिंग बहुत सोच समझ के करना आवश्यक है। बहुत सावधानी पूर्वक आपको करना आवश्यक है। ये आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने बताया कि किस तरह से क्लिप बोर्ड पे जो डेटा है वो हमेशा आपकी जानकारी में रहना चाहिए, क्या डेटा रखा है, और कहीं भी इस तरह की लिंक क्लिक नहीं करना है हमको जिससे कि वो डेटा, हमारा क्लिपबोर्ड वाला डेटा कहीं चले जाए। अब हम आते हैं एक और डिमोन्स्ट्रेशन पे। ये डिमोन्स्ट्रेशन है डिसेबल बैक। आपके बैक बटन को डिसेबल कर देता है। इससे भी पैनिक हो जाता है बहुत बार ब्राउजर्स को, कि आप ब्राउज कर रहे हैं, कहीं पे आपका इस तरह से लिंक क्लिक हो गया, आप किसी एक जगह पे लैंड हो गए और वहां से बैक नहीं आ पा रहे, तो बंदा एकदम घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। तो इसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, अच्छा ये सर्वर को पहले बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। और इसको एक हम लोग मोजिला से करते हैं, चलो एक दो। तो ये जो डिसेबल बैक है, इसको मैं मोजिला को पहले ऑन कर लेता हूँ। और मान लो कि मैं मोजिला से कहीं पे गया, मान लो विकिपीडिया पे चले जाता हूँ। ठीक, विकिपीडिया से कहीं पे चले जाता हूँ। तो दो तीन लिंक इस तरह से क्रिएट रेंडमली मैं कर रहा हूँ कि आपको बैक बटन का क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, उसका यूजेस दिखाने के लिए। तो अभी क्या हो रहा है, ये इस तरह से मैं जब इसके अंदर बैक जाऊंगा तो पीछे वाले पेज पे चला गया, फिर बैक जाऊंगा तो पीछे वाले पेज पे चला गया। ये वाला बटन जो ऊपर है जहाँ पे मेरा माउस है, वहां से मैं बैक करते जा रहा हूँ तो पीछे पीछे जाते जा रहा हूँ, यहाँ से फॉरवर्ड करते जा रहा हूँ तो आगे आगे जाते जा रहा हूँ। अब अगर इस तरह की किसी वेबसाइट पे ये जो डिसेबल बैक बटन है, ये जो छोटा सा प्रोग्राम है, फायरफॉक्स के थ्रू खोलता हूँ इसको, ये खुला। अगर आपने इसको कहीं पे क्लिक कर दिया है अपना ब्राउज करते समय, ये छोटा सा प्रोग्राम आप देखिए यहाँ पे कितना छोटा सा प्रोग्राम है। इसको अगर आपने कहीं पे क्लिक कर दिया है, तो ये क्लिक कैसे होगा, ये जब क्लिक होगा तो ये आपके ब्राउजर में यहीं पे खुल जाए, है ना। जैसे अब इसको जब हम बैक करेंगे तो आप देखिए बैक बटन में बैक दबाते जा रहा हूँ लेकिन पीछे नहीं जा रहा, मैं बैक दबाते जा रहा हूँ लेकिन पीछे नहीं जा रहा। और यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है, जो कि मैं देखना नहीं चाहता हूँ या दिखाना नहीं चाहता हूँ, इस तरह का कोई कंटेंट है, वहां पे मैं फंस गया, क्योंकि स्क्रीन पीछे आगे नहीं जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और जिस तरह से मैंने यहाँ पे बैक बटन को डिसेबल करा है,
उसी तरह की एक छोटी स्क्रिप्ट लिख के इसके क्लोज बटन को भी डिसेबल किया जा सकता है, इसके बाकी दूसरे बटन्स को भी डिसेबल किया जा सकता है, और ऐसा अपीयर हुआ कि आप फंस गए, अब तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह की चीजों में उलझाकर जो हैकर्स रहते हैं वो कुछ ना कुछ बेनिफिट सामान्य लोगों से लेने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत आसान है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक इन चीजों का उपयोग करना है। इंटरनेट ब्राउजिंग करते समय एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है हमेशा। अगर आपने कहीं पे कोई लिंक को क्लिक नहीं किया है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्सटेंशंस के बारे में हम लोग देखें कि एक्सटेंशन ब्राउजर के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट करते हैं, और जब आप ब्राउजिंग करते हैं उस समय ये एक्सटेंशन अपना काम करते रहते हैं। तो अगर सेटिंग में आपने इस तरह से कर रखा है कि ब्राउजर जब डिसेबल है उस समय भी बैकग्राउंड काम जारी रहे, तो उस समय ये एक्सटेंशन मेजर रोल प्ले करते हैं। और इसीलिए अनऑथराइज्ड जगह से अगर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड किया है तो उस पर एक क्लोज वॉच रखना जरूरी है। और एक्सटेंशंस की अपनी यूटिलिटी भी है। लोग ऑथेंटिक एक्सटेंशंस डाउनलोड करते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पे इतना महत्वपूर्ण है कि राइट हैंड कॉर्नर पे ये देखिए एक्सटेंशन का एक कॉलम बना हुआ है, यहाँ पे पूरा डिस्प्ले होते हैं कौन कौन से एक्सटेंशन है। और मैनेज एक्सटेंशन करेंगे तो आप ये वाला पेज खुलेगा जहाँ पे सब एक्सटेंशन जितने भी आपके सिस्टम पे हैं वो यहाँ पे दिखने लगेंगे। और हर एक्सटेंशन को आपकी जब जरूरत हो तब आप इनेबल करिए, जरूरत अगर नहीं है तो डिसेबल कर दीजिए इसको। सिंपल ऐसा आप करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा। जब आपको बिल्कुल जरूरत खत्म हो गई, रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव करेंगे तो यह रिमूव हो जाएगा, इनेबल करेंगे वापस इनेबल हो जाएगा। तो जब हम कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं तो कभी कभी वो इंस्टॉलर ही जो नीडफुल एक्सटेंशंस रहता है वो ब्राउजर के साथ इनबिल्ट कर देता है। तो हर इंस्टॉलेशन के बाद एक बार हमें ब्राउजर के एक्सटेंशन में जाके जरूर देख लेना चाहिए कि उसने क्या एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दिया है और उसकी जरूरत हमें है या नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक्सटेंशन जो है हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाउनलोड भी करना पड़े। तो अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो जो क्रोम स्टोर है उस क्रोम स्टोर पे जाके आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कौन कौन से एक्सटेंशंस अवेलेबल। यूजुअली ये ज़्यादातर फ्री होते हैं। तो ये देखिए मैं क्रोम स्टोर पे गया हूँ और ये क्रोम स्टोर में इसने बताया कि कौन से टॉप एक्सटेंशन है जिनको कि लोग डाउनलोड कर रहे हैं, कितना कितना डाउनलोड हो चुका है, क्या इसकी स्टार रेटिंग है, जो ट्रेंडिंग में है, कौन से पॉपुलर है जो बहुत से लोग डाउनलोड करते हैं। जैसे ग्रामरली आपने देखा कि मेरे सिस्टम पे भी इंस्टॉल्ड, और इस तरह से पूरी कैटेगरी इन्होंने दी है। सब कैटेगराइजेशन भी इन्होंने कर रखा है। शॉपिंग के लिए आपको एक्सटेंशन चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, टूल्स के लिए चाहिए, आर्ट एंड डिजाइन के लिए चाहिए, जैसे क्या चाहिए। तो महत्वपूर्ण इसके अंदर यही है कि हम केवल वो एक्सटेंशन यूज करें जिनकी की हमें जरूरत है और सोच समझ के यूज करें। तो मान लो मेरा सिस्टम जो है उसका ऑडियो आउटपुट थोड़ा कम आ रहा है, मैं चाहता हूं ऑडियो और बढ़ाऊं, मैक्सिमम कैपेबिलिटी पे स्पीकर को ले जाने के बाद भी ऑडियो कम आ रहा है। तो उस केस के अंदर ये वॉल्यूम मास्टर जो है ये एक रिकमेंडेड एक्सटेंशन है।
जो एक वाइडली यूज होता है। तो एक्सटेंशन में देखूंगा, इसकी कैटेगरी देखूंगा कि 4.8 स्टार रेटिंग मिली है इसको 36.5 के लोगों के द्वारा, और ये इस फॉर्म ने बनाया है। और इस फॉर्म के ऊपर जाके क्लिक करके मैं ये देख सकता हूँ कि ये फॉर्म कौन सी है। उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा कि ये काम क्या करता है, ओवरव्यू क्या है। अप टू 600% वॉल्यूम लेवल को बूस्ट करता है। फीचर्स क्या क्या है इसके अंदर ये पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद ये कमेंट्स यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं इन्होंने कि ये क्या क्या यूजर का क्या है इसके अंदर इनपुट। और एक्सटेंड करेंगे तो सभी और भी दूसरे रिवर्स का जाएगा। उसके बाद आप डिटेल्स में जाएंगे, देखेंगे कि ये जो है कौन सा वर्जन है, कितना साइज लेगा ये, डेवलपर कौन है इसका, वेबसाइट क्या है, ईमेल क्या है, लैंग्वेज क्या है, कब अपडेट हुआ था लास्ट टाइम, अप्रैल 7 2024। और ये जो एक्सटेंशन बनाया है ये खुद ट्रेडर है या नहीं है, तो वो इसने यहाँ पे बताया, ये डिस्क्लोज किया है कि भाई वो ट्रेडर नहीं है इसका। उसके बाद प्राइवेसी के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर प्राइवेसी इश्यूज क्या है। तो डेवलपर ने यहाँ पे डिस्क्लोज किया है कि ये जो है इट विल नॉट कलेक्ट और यूज योर डाटा। ये ना तो डेटा आपके कंप्यूटर से कलेक्ट करेगा ना यूज करेगा। और जो भी इंफॉर्मेशन इंस्टॉलेशन के टाइम पे या बाद में अगर इसके पास अवेलेबल रहती है तो ये किसी को बेची नहीं जाएगी था। इस तरह से ये प्राइवेसी का पूरा स्टेटमेंट आया। तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये आपके हिसाब से फिट है या नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये अप टू द मार्क नहीं है तो फिर ये दूसरे ऑप्शन से नीचे बताते हैं कि वॉल्यूम कंट्रोल भी ले सकते हो आप, वॉल्यूम बूस्टर भी ले सकते हो, ये भी जो भी आप चाहें, और भी इसके अलावा आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जो भी आपको अगर लगता है कि ये वॉल्यूम मास्टर जो है ये ठीक है और इसको मुझे लेना है, तो इसको सिंपल ऐड टू क्रोम करूंगा। हमने बताया ऐड एक्सटेंशन, और जब इसको एक्सटेंशन हमने ऐड कर दिया इसके अंदर, तो अब ये यहाँ पे जो है डिस्प्ले होगा। ठीक है, उसने ये पूरा बताया अपने वेबसाइट पे जाके इसको किसी का नहीं। तो ये एक्सटेंशन में जब मैं जाऊंगा तो आप देखिए यहाँ पे ये वॉल्यूम मास्टर दिखने लगा। अगर मुझे यूज नहीं करना है तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, तो फिर ये डिसेबल हो जाएगा। कभी अगर हम भूल गए बाद में डिटेल देखना चाहेंगे, यहाँ डिटेल देखेंगे तो ये पूरा इसका आ जाएगा। तो ये आप देखें इसके अंदर जो है क्या क्या इसने मांगा है। तो ऑटोमेटिकली अलाउ असेस टू द फॉलोइंग साइट्स, कौन कौन से साइट्स को करना चाह रहा है, साइट सेटिंग्स पे जाएंगे तो इसके अंदर देखेंगे कि भाई ये इतना जो है यूजर्स के लिए, लेकिन परमिशन जो है ये इतनी सारी परमिशन यहाँ पे मांग रहा है और ले रहा है या दे रहा है। तो ये भी एक बार जब हम इंस्टॉल करते हैं तब इसको देखना एक जरूरी रहता है कि ये परमिशन कहीं उसने ऑटो तो नहीं ले ली। जैसे लोकेशन की है, इसने बोला आस्क, मैं इसको अलाउ कर सकता हूँ, ब्लॉक कर सकता हूँ, मैंने ब्लॉक कर दिया इसको। कैमरा, कैमरे का इसको कोई काम नहीं है तो मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का इसको कोई काम नहीं है, मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा। तो इस तरह से जो है हर उसको देखना, नोटिफिकेशन मुझे इससे नहीं चाहिए, मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। हर एक चीज को, हर एक को इसके अंदर देखना है और देख के हमें इसके अंदर उसकी सेटिंग करना है। तो ये आइडियली इतना काम हम लोगों को अवश्य करना चाहिए जब भी हम किसी एक्सटेंशन को यूज करते हैं। तो यूज करने के पहले हमको अ, उसके बारे में ये सब जानकारी होना चाहिए। ठीक है, हमको जब रिमूव करना हो तो रिमूव इसको यहाँ से भी कर सकते हैं अंदर जाके, या ऊपर जाके भी कर सकते हैं, जहाँ से मैंने बताया था कि यहाँ पे आप जाएं, मैनेज करें और यहाँ से सीधे इसको रिमूव करें। तो ये एक्सटेंशन को एक यूजफुल एक्सटेंशंस को डाउनलोड करके, प्रॉपरली इंस्टॉल करके, प्रॉपरली मॉनिटर करके हमारा ब्राउजिंग का एक्सपीरियंस हम इनहेंस कर सकते हैं।
केयर केयरफुली अगर यूज़ करेंगे तो एक्सटेंशंस अच्छे हैं। और अगर उतना प्रिकॉशन हम नहीं ले सकते हैं तो ज़्यादा ठीक ये है कि बिना एक्सटेंशन के ही ब्राउज़र को यूज़ किया जाए। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम SSL सर्टिफिकेट के बारे में बात करें। थैंक यू।